So let's continue the PYQ of biotechnology principle and processes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इनमें से एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन कौन है? देखो प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज ये तो सब एंजाइम्स है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII ही है इसमें एग्जांपल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड. अभी आपको इस केस में याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एनसीईआरटीज में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है. बट स्टिल ये आप देख रहे हो यहाँ पे नीट फेज 2 ऑफ 2020. फेज 2 अब बोलोगे नीट 2022 में तो एक ही पेपर हुआ था, बट गंगानगर का एक पेपर हुआ था तो उसमें आई थिंक सो गंगानगर का एक पेपर हुआ था सेकेंड पेपर, तो उसमें ये पूछा गया था. बट इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी अगेन, सो इफ़ यू डोंट नो यू कैन लीव इट. बट क्योंकि 2022 में पूछा गया है फेज 2 में, तो आ भी सकता है ऐसा वापस आगे पेपर्स में. तो देख सकते हो इसमें क्या आएगा, ब्लंट एंड वाले आपको ढूंढने. ओके, तो यहाँ पे आपको याद होने चाहिए एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है और क्या ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं. इसमें SMA1, इको R5, इको RV ये सब ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको अगर याद रहे तो ठीक है, वरना इट्स ओके. द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ओके, कटिंग पॉसिबल है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी. द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज वेक्टर. DNA मॉलिक्यूल किससे इंटीग्रेट किया जाता है? वेक्टर से. ओके, तो 29th का ऑप्शन वुड बी ए. इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व. tDNA मतलब ट्यूमर DNA. ओके, altering the pH of the soil, then heat shocking the plants, exposing the plants to cold for a brief period, allowing the plant root to stand in water, infection of plant by agrobacterium tumefacium. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द सबसे बेस्ट. ओके, टी प्लाज्मिड आपको डालना है, tDNA आपको अंदर डालना है, तो agrobacterium tumefacium से आप उसको इन्फेक्ट कर दो और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA. ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट. देखो ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC विच इज़ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये दोनों ही आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ हुए थे, तो ये दोनों तो आपके मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA को क्लोन नहीं करेंगे. अभी बचा आपको प्लाज्मिड और कॉस्मिड में, क्योंकि ये आपके ह्यूमन जीनोम में हुए थे, तो ये दोनों से में ऑप्शन तो आने नहीं वाला है. ये दोनों में आंसर नहीं आ रहा है. लाइक बैक एंड YAC आर यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें पता है कि हमारा ह्यूमन जीनोम इज़ अ वेरी लेंथी, तो ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स के लिए नहीं है. तो इट इज़ नॉट, it can clone only small fragments. नहीं, it can clone back and YAC can be used to clone long fragments. Now we have plasmid and cosmid. उसमें से answer is plasmid because plasmid can clone only a small fragment of DNA, क्योंकि ये होता है सर्कुलर छोटा है. cosmid हमें नहीं पता है और हमें जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. बट by option elimination or by 50-50 you can come to an answer. वी कैन कैंसल A एंड B, वी कैन इग्नोर A एंड B या उसको एक्सक्लूड कर सकते हो. फिर आप ऑप्शन नंबर C एंड D में 50-50 लगा सकते हो, या तो थोड़ा सा लॉजिक से आप लगा सकते हो कि प्लाज्मिड कैन क्लोन ओनली फॉर अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ DNA, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू रिमूव प्रोटीन. नो, इट इज टू रिमूव प्रेसिपिटेट DNA आउट. इट इज 32 का B वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, adding of chilled ethanol, फिर for removal of DNA we add chilled ethanol to the suspension, and by the method of spooling, which is जिसका डायग्राम दिया है, by the method of spooling we remove the desired DNA, not desired, we remove the DNA, isolation of DNA. The colonies of recombinant bacteria appear white in a contrast to blue colonies and non-recombinant bacteria because of. Okay, recombinants are white and blue colonies are non-recombinant because of Q. Now this the basis, the difference of white and blue colonies is known as, based on color, chromogenic substrate. Because of the chromogenic substrate, in the last video I have told you about beta galactosidase enzyme. Now what is beta galactosidase? Ase मतलब enzyme and beta galactoside किसको तोड़ेगा? beta galactoside bond between glucose and galactose in lactose. Lactose is made up of glucose and galactose. It will break the beta galactoside bond between glucose and galactose. ये तो हो गया back history of the question. But we see, इनमें आपको याद क्या रखना है? beta galactoside enzyme, if it is a recombinant, it will appear white या colorless. It will appear white or colorless. If it is a non-recombinant, it will appear blue in color. Why blue? In color? Because if it's a देखो this is the DNA, समझो this is the DNA और plasmid.
anything. Okay, now this is from here to here is the gene of beta galactosidase. Beta galactosidase का gene present over here, over this region. Now, and over here only is suppose it is some marker PTST1, some restriction enzyme का palindromic site है, मैंने इससे इसको कट कर दिया. Because of cutting of the DNA, beta galactosidase अभी नहीं प्रोड्यूस होगा because the gene is disturbed और gene is damaged. Okay, तो since beta galactoside is not formed, beta galactoside form नहीं हुआ है, so the colonies will be white. Okay, white होगा. जब भी हम लोग इसके अंदर लैक्टोज डालेंगे, suppose this in the beaker this plasmid is there and we pour lactose. Since beta galactosidase is not present, because of बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्यों प्रेजेंट नहीं है? बिकॉज इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, क्योंकि हमने जब यहाँ पे कट किया PTS1 से और फिर उस पर हमारा वेक्टर डीएनए मतलब डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दिया उस प्लाज्मिड में, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, हेंस नो ब्रेकडाउन एंड नो कलर विल बी सीन. सो रिकॉम्बिनेंट वाले विल शो व्हाइट कॉलोनीज. नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके अंदर हमने कट नहीं किया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब दे विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेस विल प्रोड्यूस ब्लू कलर. व्हाई? बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेस वुड ब्रेक द बॉन्ड बिट ऑफ द लैक्टोज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ब्रेक हो जाएगा, फिर ग्लूकोज की वजह से आपको दिखेगा ब्लू कलर. ओके, इट इज फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो ये आपको याद रखना है. तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट मी टेक बैक टू योर क्वेश्चन. The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of the non-recombinant because of insertional inactivate of alpha. No, sorry, alpha वाला काट दो सब. तो option number A and B cannot be the answer because they are talking about alpha. It is beta galactosidase. Non-recombinant bacteria containing beta galactosidase, insertional inactivation of glycosidase enzyme in a recombinant bacteria. Now option answer can be from 3 or 4. ओके, सी या डी ऑप्शन हो सकता है. उनमें से भी द बेस्ट आंसर सूटेड इज डी, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वी नो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो द फुल जीन इज इंटैक्ट. फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए जो जीन है वो इंटैक्ट है और बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस होगा, उसके वजह से नॉन रिकॉम्बिनेंट वुड हैव कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ये करेक्ट है. इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ग्लाइकोसाइडेस नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेस अगेन. ओके, not glycosidase, it is galactosidase, beta galactosidase. Okay, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज अगेन रॉन्ग. तो ये स्टोरी मैंने बता दी आपको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बेसिस पे कैसे हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर यूजिंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर, जीन टारगेट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए प्रोब्स. जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड वाया डीएनए प्रोब्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जी देखो क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग. ये आंसर नहीं हो सकता. जीन टारगेट्स भी नहीं हो सकते. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो कट करने के लिए होगा, तो बचा कि आपका डीएनए प्रोब्स. डीएनए प्रोब्स का काम क्या होता है? देखो, दिस इज योर होल लेंथ ऑफ डीएनए एंड आई हैव अ प्रोब ऑफ समथिंग से दिस. अब मुझे पता है कि समझो मैं अगर इंसुलिन का जीन आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज जीन ऑफ इंसुलिन सपोज. सो मुझे पता है कि इंसुलिन कैसे कैसे बनता है, तो मुझे उसके सारे कोड्स पता है. तो मैं उसके मुझे पता करने के लिए कि उस जीन ऑफ इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट है डीएनए में, मुझे उसका कोड पता है कि समझो ACUGA, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, इंसुलिन नहीं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये पता है, बट मुझे पता नहीं कि पूरे लेंथ में किधर है. तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन इधर ले लूँगा. कॉम्प्लीमेंट्री ए का जगह टी, फिर सी के जगह जी, यू के जगह ए. अगेन आई कैन टेक द कॉम्प्लीमेंट्री लाइक दिस. ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँगा. फिर ये जहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, मुझे पता चलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट उधर है. तो डीएनए प्रोब की मदद से आप फाइंड कर सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है. तो समझा, मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता रहेगा कि क्या है. सपोज दिस इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है, मैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लूँगा इसमें प्रोब में. दिस इज नॉट एज अ प्रोब. ओके, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा. तो ये जहाँ जाके बाइंड होगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, एक ए टी के साथ बॉन्ड करेगा, सी जी के साथ, ए वापस टी के साथ. ओके, सो इधर टी आना चाहिए, यू नहीं आना, क्योंकि डीएनए है तो थाइमीन आएगा उसमें. ओके, तो इस तरीके से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो वाया डीएनए प्रोब. Now next question is DNA fragment generated by restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by gel electrophoresis. Gel electrophoresis, सिर्फ electrophoresis दिया, तो ऑप्शन नंबर बी would be the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो प्लाज्मिड का दिया है हमें, डायग्राम डायरेक्टली इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो यू शुड नो द ड्रिल की एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम्स आने चाहिए आपको। क्या बोला है, फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBR 322, okay, which are the following, which one of the given option correctly identifies its certain components। 2002 का है, पुराना क्वेश्चन है फिर भी ठीक है। देखो हमें इनमें से भी आइडेंटिफाई करने दे सकता है कि मतलब इधर से ये गायब कर दिया, इधर से ये गायब कर दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकता था, बट इट हैज़ मेड द क्वेश्चन वेरी इजी। इन लोगों ने क्या बोला है, ORI इज ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट, ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट। ROP इज reduced osmotic pressure, नो, ये भी गलत है। HIND 3 एंड इको R1 आर सिलेक्टेबल मार्कर्स, नो। HIND 3 आपका सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और यही सिलेक्टेबल मार्कर्स है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज अ प्रोब। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अभी जैसे ही मैंने बोला देखो DNA डबल स्टैंडर्ड था, मुझे पता नहीं किधर है, तो मैंने सिंगल स्टैंडर्ड एक न्यूक्लिक एसिड ले लिया अटैच्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज अ प्रोब, वही होता है प्रोब। ओके, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलेंड्रोमिक साइट। देखो पैलेंड्रोमिक साइट अगर पहचानने आया तो ये आपको एनसीईआरटी वाला ही पैलेंड्रोमिक साइट देगा और कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में हमारी क्या है, घातक, मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बताया था कि घातक आपको आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम 5 to 3 इज घातक, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। नाउ which of the following technique made it possible to genetically engineer living organism, which of the following technique देखते हैं, which of the following technique made possible to genetic engineer living organism, recombinant DNA technology, X-ray diffraction, no, heavier isotope labeling नहीं, hybridization नहीं, recombinant DNA technology, rDNA technology से ही हम लोग उसको alter कर सकते हैं living organisms को। Moving on to the next questions. Okay, there is a restriction endonuclease called EcoR1. Okay, there is a restriction endonuclease called EcoR1. What does co part means? Co stand for, co किसके लिए होता है, E से Escherichia, C से coli, R से strain, I से first। ये आपका nomenclature के ऊपर पूछ लिया है, EcoRI, ये I नहीं है actually, it is first, EcoR1 बोलना चाहिए, EcoRI नहीं, it is wrong। E for Escherichia, C for coli, R is strain, RY13 is the strain of this bacteria। Escherichia coli का strain क्या है, RY13, उसमें से फर्स्ट लेटर R, फिर I is the first, मतलब Escherichia coli से Escherichia coli और इस strain के बैक्टीरिया से पहला restriction endonuclease EcoR1 था। ओके, तो CO part stands for coli। ओके, next is which of the following is used as vector for cloning genes into higher organism। higher organism की बात कर रहा है, तो देखो higher organism में हमें क्लोन करना है बैक्यूलोवायरस, सैल्मोनेला टाइफिमुलियम, राइजोपस नाइजीरिकम, रेट्रोवायरस। देखो हायर ऑर्गेनिज्म में दो आ सकते हैं, या तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंस इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम में, और हमें पता है कि इसमें हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम लगाएंगे और इसमें रेट्रोवायरस। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस, तो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है रेट्रोवायरस का, 41 का वुड बी आंसर, डी वुड बी द आंसर। हायर ऑर्गेनिज्म बोला है, और बाकी ये चीज तीनों चीज हायर ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ which of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at the middle by some particular restriction enzyme। middle मतलब blunt end प्रोड्यूस करने वाला, तो इसमें घातक नहीं चलेगा, क्योंकि जो घातक आप बोलते हो that is nothing but ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला। घातक किस में क्या होता है, इधर कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, घातक कैन नॉट बी द आंसर। आपको ये फाइंड करना है कि ब्लंट एंड वाला कौन है, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है। ओके, देखो which of the following palindrome based sequence can be easily cut about the middle by some particular restriction enzyme। so हमें मिडल में पूछा तो ब्लंट एंड आना चाहिए, तो ब्लंट एंड के एग्जांपल्स पहले देखो कि इसमें पैलिंड्रोमिक क्या है। which of the following पैलिंड्रोमिक बोला है, मतलब पहले चेक करो कि पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। 5:3 पढ़ो, CGTTC, फिर 5:3 A आ गया, तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो आगे का हम लोग लिखेंगे ही नहीं। फिर GATAGC, फिर AT, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। CACGTA, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बाय डिफॉल्ट
क्योंकि मुझे पता है कि घातक के केस में इको R1 जो इको R1 का जो ये है, इको R1 का जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट है, दिस इज घातक, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये प्रोड्यूस करता है आपका स्टिकी एंड्स, इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। बट क्योंकि बाकी तीन ए बी और डी ऑप्शन तीनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ही नहीं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट योर आंसर वुड बी सी। बाय डिफॉल्ट योर आंसर वुड बी सी। ओके, DNA or RNA segment tagged with a radioactive molecule is known as a probe. Again, the same question is repeated. Restriction endonuclease are enzymes which endonuclease की बात कर रहा है तो अंदर वाले की बात होगा. Makes cut at specific position within the DNA. Okay. Recognize specific nucleotide sequence for binding of DNA ligase. नहीं. Restrict and extraction of enzyme DNA polymerase. No. Remove nucleotide from the ends. It is restriction एक्सोन्यूक्लियस. जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन. पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जिसको हम लोग पेग भी बोलते हैं, PEG. पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. दिस इज वेरी रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट, क्योंकि हमें पता है, देखो अभी हम लोग तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमें पता है कि बायोटेक का है तो उसमें बायोडीजल, सीडलेस फ्रूट, एनर्जी प्रोडक्शन ये कुछ भी नहीं आएगा. हमें पता है जीन ट्रांसफर, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट पेग पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल इज ऑल्सो यूज फॉर जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. ओके, मतलब वेक्टर नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप क्या करो, जो भी आपका होस्ट सेल है उसको आप पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल में डिप करके रखो, फिर आपका वेक्टर, फिर आपका जीन डायरेक्टली इसमें इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली आपका जीन अंदर चला जाएगा. ओके, now which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants. देखो क्रॉप प्लांट्स की बात होगी तो फॉरेन DNA यूज करने सबसे बेस्ट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम, क्योंकि इसके अंदर होते हैं TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. हम लोग क्या करते हैं, TI प्लाज्मिड को इनएक्टिवेट कर देते हैं, फिर वी कैन यूज द मेथड, मतलब हम लोग नेचर का मदद ले रहे हैं. ओके, देखो रेट्रोवायरस के पास है, और रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर अपना DNA भेज सकता है, जैसे सेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम अपना DNA प्लांट्स में भेज सकता है. ओके, तो उसी का बेनिफिट लेते हुए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, हमारा काम आसान हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ. देखो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज. DNA लाइगेज ही लिंकिंग का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर. ओके, moving on to further question. Gel electrophoresis is used for, क्यों यूज हो रहा है, for separation of DNA fragments according to the size. Yes. Cutting DNA नहीं, construction of recombinant DNA नहीं, isolation of DNA नहीं, separation of DNA fragments. 2 micro found to be very useful in genetic engineering. कौन कौन है, देखो आपको तो पहली बात आना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, और किधर दिख रहा है क्या, ये नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. इस्टीरियोशा कोलाई इज ऑल्सो यूज्ड, क्योंकि ये होस्ट सेल की तरह काम करता है. इस्टीरियोशा कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम फॉर प्लांट दोनों ही बहुत बड़े यूजफुल मैकेनिज्म्स है. देखो इसमें बोला है माइक्रोब्स, इसलिए इन्होंने रेट्रोवायरस की बात नहीं की है, क्योंकि इट इज़ अ वायरस, इट इज़ नॉट अ माइक्रोब. तो रेट्रोवायरस ऑप्शन में रहता तो भी आप टिक नहीं करते, क्योंकि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायरसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट 2 माइक्रोब्स. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम एंड इस्टीरियोशा कोलाई आर 2 माइक्रोब्स. ओके, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर. In bacteria, plasmid is extra chromosomal DNA. Yes, not main DNA, non-functional नहीं, repetitive gene नहीं. It is an extra chromosomal DNA. It's a main DNA. No. It's a non-functional. No. It's a functional DNA. Repetitive DNA. No. तीनों ही गलत है. Option number A would be the answer. Introduction of food plants developed by genetic engineering is not desirable because introduction of food plants developed by genetic engineering. Economy of developing country may suffer. These products are less tasty as compared to this. This is very wrong. This method is costly. There is a danger of entry of viruses and toxin. देखो सबसे बेस्ट इसमें आंसर हो जाएगा दिस इज. इसमें आप देखो दिस इज नॉट आउट ऑफ NCERT. इसमें NCERT है नहीं, NCERT का कुछ भी यूज नहीं हुआ है. इट इज काइंड ऑफ अ कॉस्टली, बट देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ वायरस एंड टॉक्सिन इनटू द क्रॉप, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट इज़ डेंजर. तो सी डेवलपिंग कंट्री का इकोनॉमी सफ़र नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. देखो आपका बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जितने भी क्रॉप्स बनेंगे, जो कि BT कॉटन जैसे कि, ओके, बायोटेक्नोलॉजी BT ब्रिंजल, इस सब की वजह से क्या होता है, जो भी पेस्ट इंसेक्ट्स इनको हार्म कर रहे थे कॉटन को, जैसे कि बैसिलस थ्रोइंजेनेसिस हार्म कर रहा था,
तो ये जो भी क्रॉप है जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो सब होने के कारण आपके इकोनॉमी पे सफ़र नहीं होगा, वो और इकोनॉमी आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपका वेरी वेरी रॉन्ग। आप सी और डी में से 50-50 लगा सकते हो, बट ऑप्शन आंसर डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 2 बैक्टीरिया फाउंड इट वेरी यूजफुल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक, देखो एस्चेरिशिया एंड एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियम, अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। ये 1998 का क्वेश्चन है और ऊपर आप अगर देखोगे तो इट इज़ 2006 का, वो प्रोबेबली 6 ईयर्स में रिपीट हुआ है। द प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स आर सर्कुलर डबल हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल। देखो लीनियर तो है नहीं, तो सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल 53 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट चीज में करेंगे।